मैडम जी। हाँ, कौन है? मैडम जी, फूड डिलीवरी के लिए आई थी। अच्छा ठीक है, आप अंदर आ जाओ। तू तू ये क्या तरीका है बात करने का? लाओ मेरा ऑर्डर दो। तू तू निधि है ना? हाँ, मैं निधि हूँ। अब मेरा ऑर्डर दोगी? तूने शायद मुझे पहचाना नहीं। तुम्हारे जैसे डिलीवरी देने वाले ना यहाँ पर रोज आते हैं। अब हर किसी को थोड़ी याद रखूंगी मैं। ला मेरा ऑर्डर दो जल्दी। ठीक से याद कर बेटा, शायद मैं याद आ जाऊं तुझे। आंटी प्लीज पकाओ मत मुझे। मुझे पता है ये सब आप क्यों कर रही हो। टिप के लिए कर रही हो ना, वो भी दे दूंगी मैं तुम्हें। बेटा, ये टिप के लिए नहीं है, ये रोहित के लिए है। रोहित? तुम रोहित को कैसे जानती हो? रोहित मेरा बेटा। ओ अच्छा, तो तुम रोहित की माँ हो? हाँ, देर से ही सही, तूने पहचाना तो मुझे। हाँ हाँ, पहचानूंगी क्यों नहीं। पहचानना तो था ही, क्योंकि तुम्हारे हालत पहले भी ऐसे ही थे और अब तो उससे भी बेकार हो गए हैं। तूने शादी भी कर ली दूसरी? हाँ, मेरे पति ना सरकारी नौकरी करते हैं। तू ये बता, मेरे बेटे को क्यों छोड़ा? उसने क्या गलती की थी? अरे आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? थोड़ा धीरे बोलो, ससुराल है ये मेरा। तू 5 साल से मेरे बेटे के साथ थी, मेरे बेटे ने क्या नहीं किया तेरे लिए? आंटी, सब कुछ करने से ही नहीं होता, पैसा नाम की भी कोई चीज होती है। और वो ना पहले भी आपकी कमाई पे पलता था और मैं किसी ऐसे इंसान के साथ लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहती थी जो तब भी अपने माँ बाप के टुकड़ों पे पलता था और अब भी। बेटा, अब वो जहाँ भी है उसे खाने पीने की कोई टेंशन नहीं रहती। अच्छा सही है, किसी का घर जमाई बना दिया क्या उसको? निधि, मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी मत बोलना। चिल्लाओ मत, खोट तुम्हारे बेटे में थी और तुम मेरे दरवाजे पे आकर चिल्ला रही हो। ये हक नहीं है तुम्हारे चिल्लाने का मुझ पर। और अगर थोड़ी सी भी शर्म बची होती ना तुम्हारे बेटे में, तुमसे ऐसे काम नहीं करवा रहा होता। मेरा बेटा मुझसे ऐसे काम कभी नहीं करवाता, वो तो तेरे प्यार में पागल था। तेरे सामने उसको कुछ और दिखता था क्या? ओ आंटी, उसकी गलतियों का टोकरा ना मेरे ऊपर मत फोड़ो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सही कहा, तुझसे बुरा बनाने के बाद भगवान भूल ही गया बुरा बनाना। जिस मजाक से तूने उसका हाथ थामा था ना, वो उसको सच समझ बैठा और इंतजार करता रहा। हमने उसको बहुत समझाया कि वो तेरे साथ टाइम पास कर रही है, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी। आंटी देखो, ये सब ना बीती बातें हैं और अंदर ना मेरी फैमिली और मेरे पति बैठे हुए हैं। अगर उनको कुछ पता चल गया ना तो फिर देख लेना क्या करूंगी मैं। और वैसे भी तुम्हारे बेटे का नंबर ना अभी भी मेरे पास है। एक कॉल लगाऊंगी ना, उठा के लेके जाएगा तुमको यहाँ से। काश वो नंबर मुझे भी पता होता है जो गए हुए लोगों को बुला लेता है। एक मिनट, गए हुए मतलब? गए हुए मतलब जो कभी लौट कर नहीं आते हैं। रोहित? क्या रोहित? मतलब क्या वो उस दुनिया में नहीं है? तुम्हारे छोड़ के जाने के बाद वो सब कुछ भूल गया। तुम तो उसकी दुनिया थी ना। अरे तेरे सामने हम भी उसे दिखाई नहीं देते थे। वो तो जो भी कमाता था तेरे ऊपर खर्च कर देता था। उसे क्या पता था जिससे वो प्यार करता था वो उसे बेवकूफ बना रही है। अचानक तुम्हारे गायब हो जाने से वो तो होश ही खो बैठा और धीरे धीरे वो सब कुछ भूल गया। उसे कुछ याद था तो सिर्फ तुम याद थी। वो एक दिन दुनिया छोड़ के चला गया। अरे वो तो मेरे बुढ़ापे का सहारा था, अब मैं कैसे जीऊंगी? मुझे माफ करना आंटी, रोहित के साथ जो कुछ भी मेरा था वो सिर्फ और सिर्फ मेरी नादानी थी। मुझे तो लड़कों के साथ टाइम पास करना सिर्फ एक खेल लगता था और मेरी एक गलती की वजह से हम अपना बेटा खो दोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे माफ कर देना आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निधि, सब तुम्हारे जैसे नहीं होते। तुमने तो खेल समझा, लेकिन मेरे बेटे ने उस खेल के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दी। सच बताऊं, कभी किसी की फीलिंग के साथ खेलना कोई खेल नहीं होता है, क्योंकि कुछ पता नहीं कोई आपकी गंभीर बात को हवा में उड़ा दे और कौन मजाक को गंभीरता से ले ले। और हाँ, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तूने मेरा बेटा छीना है, मेरे बुढ़ापे का सहारा छीना है। कभी नहीं, कभी माफ नहीं करूंगी।